ज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्याभाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना 7वें अधिकार के अंतर्गत सम्यक सन्मुख मिथ्यादृष्टियों का प्रकरण और उनमें 5 लब्धियों की चर्चा, और लब्धियों में भी हम यहाँ चर्चा करते हुए आपके बीच में पहुँच गए हैं। अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इनकी भी चर्चा एक प्रकार से हम यहाँ पूरी कर चुके हैं। क्या होता है अध्ययकरण, क्या होता है अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण में स्थिति क्या बनती है, ये सब चर्चाएं हो चुकी है। भावनात्मक दृष्टि से हम ये सब बातें आपके बीच में कर चुके हैं। और अब कर्म सापेक्ष चर्चा पंडित जी साहब ने यहाँ प्रारंभ की थी। भावनात्मक रूप से यदि देखा जाए इन्हीं सब बातों को, तो वही विशुद्ध परिणामों की चर्चा हुई, अंतरोन्मुखी परिणामों की चर्चा हुई। परिणाम स्वभाव सन्मुख होने लगे, उपयोग अपने स्वभाव के नज़दीक जाने लगा। और ये स्थिति बनते बनते जब पिछले वाले जीव, बाद के समय वाले जीव पूर्व समयवर्ती जीवों के परिणामों की विशुद्धि की बराबरी कर सकें, तब तक का अंतर मुहूर्त काल अध्ययकरण कहलाता है। और जब पिछले वाले जीव पहले वाले जीवों के विशुद्धि की बराबरी न कर सकें, परिणाम अपूर्व ही होते रहें, तो अपूर्वकरण कहलाता है। और फिर वो अपूर्वकरण के बाद भी जब विशुद्धता इतनी बढ़ जाती है कि समान समयवर्ती जीवों की विशुद्धता समान और असमान समयवर्ती जीवों की विशुद्धता नियम से असमान ही होती है, डिग्री टू डिग्री, पॉइंट टू पॉइंट बराबर जहाँ होंगी समय के अनुसार विशुद्धता, वो अनिवृत्तिकरण का लेवल कहलाता है। और ये तीनों बातें कह देने के पश्चात फिर यहाँ ये बात कही गई कि कर्णानुयोग के शास्त्रों में, कर्णानुयोग के ग्रंथों में इनके संदर्भ में कुछ वर्णन किया गया है। वहाँ सबसे पहले अंतर्मुहूर्त तक अध्ययकरण होता है, और अध्ययकरण होने पर वहाँ 4 आवश्यक होते हैं। समय समय प्रति विशुद्धता अनंत गुनी बढ़ती है, और अंतर्मुहूर्त से नवीन बंध की स्थिति घटती है, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है, और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता है। तो ये सब बातें हो गई थी। यहाँ अनंत गुना प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ जाएगा, माने पुण्य का जो फल मिलने वाला है, आप सोचिए क्या स्थिति होती होगी। पुण्य का फल अनंत गुना बढ़ने जैसी पोजीशन हो गई है। अनंत गुना फल बढ़ने का मतलब समझ रहे हैं आप, ये क्या स्थिति है। पाप प्रकृतियों का फल अनंतवें भाग होकर के मिले अप्रशस्त प्रकृतियों का। अभी यदि मैं इन सब बातों को उदाहरण से समझाने लगूं तो आपको ऐसे चमत्कार दिखाई देंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। ये वो चमत्कार हैं। किसी व्यक्ति को गिफ्ट में एक टॉफ़ी मिलने की उम्मीद थी, 2 रुपए की, 2 रुपए की टॉफ़ी चॉकलेट मिलने की उम्मीद थी, और उसे मिल गए 2 करोड़ रुपए की गाड़ी गिफ्ट में। तो आपको कैसा लगता है ये क्या हुआ? मैंने
हाँ, आप टॉफी मिलने वाली थी, टॉफी की कंपनी नाम हो गई उसके। ऐसी मतलब वो पुण्य प्रकृतियों का अनंत गुना बढ़ना। और ये अनंत गुना बढ़ने के पीछे हेतु क्या है ये बताओ? बोले स्वभाव सन्मुखता का परिणाम, बस और कुछ नहीं। मैं कौन हूं ये जानने के लिए जिस व्यक्ति का प्रयत्न चल रहा है, उस व्यक्ति के कर्म प्रकृतियों के अंदर में चलने वाले चमत्कारों की चर्चा है ये। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, आत्मा कौन है? मैं चैतन्य तत्व त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, मैं आत्म तत्व हूं। देह से भिन्न आत्म तत्व का अनुभव करने का प्रयत्न जिसके हृदय में चल रहा है, लोहाड़िया जी साहब, जिसके हृदय में ये परिणाम चल रहा है कि मैं कौन हूं यार, मैं तो देह से भिन्न आत्म तत्व हूं, ये उत्कृष्ट लेवल पर जिसके हृदय में चल रही है बात, अभी मैं पना आया नहीं। क्योंकि मैं पने की अनुभूति हो जावे, उसका नाम तो सम्यक्त्व है। अभी निज में निजपना आया नहीं, लेकिन निज में निजपना आने ही वाला है, आने ही वाला है। कोई व्यवधान नहीं आएगा बीच में। ये वो स्थिति है। और इसमें चमत्कार बतला दिया। एक तो पुण्य का जो प्रकृतियों का अनुभाग था, अनंत गुना, अनंत गुना। मैं कह रहा हूं 2 रुपए की टॉफी की जगह 2 करोड़ की चीज नाम हो गई, तो भी करोड़ गुना ही तो हुआ। क्या अनुभाग जो बढ़ गया है, जो फल मिल गया है, कितने गुना हुआ? 2 से 2 करोड़, बोले करोड़ गुना हुआ है। यहां कह रहे हैं अनुभाग अनंत गुना बढ़ जाए, अनंत गुना। न केवल पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना बढ़ जाए, अपितु पाप प्रकृतियों का अनुभाग अनंतवां भाग, अनंतवां भाग घट जाए, हीन हो जाए। गाड़ी मिलने वाली थी, ट्रॉफी मिल के रहेगी। बोलो, अभी गाड़ी से टॉफी की चर्चा तो वो क्योंकि पुण्य में है वो चर्चा, अपने को यहाँ घटित करना है पाप में। तो ऐसा समझ लीजिए सूली पर चढ़ाया जाना था और सूल लग करके रह गई, ऐसा वो उदाहरण उसमें वो लगेगा। माने वहां ऐसा सजा मिलने वाली थी, महा सजा मिलने वाली थी, मौत दिख रही थी। क्या माने ऐसा कैसे हो गया? कभी कभी कोई व्यक्ति जैसे डॉक्टर्स कह देते हैं ना, ये ऐसा कैसे हो गया, हमें तो विश्वास ही नहीं होता। मन मौत के मुंह से निकल करके आ गया। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ क्या कि 100 हड्डियां टुकड़े टुकड़े। बाबूजी के साथ हुआ था, आपके साथ भी हुआ है, पापा जी के साथ। महावीर जी छावड़ा साहब जो अपने यहाँ आते थे नियमित सभा में, कितने साल पुरानी घटना होगी साहब? 20 साल हो गए होंगे, 20 साल हो गए लगभग। बराबर यहाँ प्रवचन में आते थे, और प्रवचन में आए नहीं तो पता लगा कि वो सुबह एक्सीडेंट हुआ और कितनी हड्डियां टूट गई, सब टुकड़े टुकड़े। ये क्या हो गया? अभी ऐसी स्थिति में इतनी हड्डियां टूटकर 50 हड्डियां 100 हड्डियां टूट गई, या सर की हड्डी के, ऐसी घटना हमारे उनके हुई, मेरे बुआ सास के लड़के, सर की इतनी हड्डियां चूरा चूरा हो गया, बिल्कुल कांच भर गए। माने वो चल रहे थे और पूरी बस उनके ऊपर पलट गई, ऐसा सोचो आप। और वो अभी सुनो तो सही, 1 मिनट सुनो बात। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जितना बिठा रहा हूँ उतना समझ लो, है ना, जितना बिठा रहा हूँ उतना मान लो आप। अभी ये कह रहा हूँ ऐसी स्थिति में, इतनी स्थिति हो जाने के बाद दुनिया के सारे डॉक्टर कह दे कि आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं बच सके, तो पाप का कैसा अनुभाग है? अब बोले अब ये अनुभाग ऐसा बदला, इतना घट गया ये फल कि दूसरे दिन क्या उठ करके बैठे हो जाए और चलने फिरने लगे। और सारे डॉक्टर ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे चमत्कार हो गया? ये जो पाप का फल है, ये पाप का फल मिलते मिलते कितना अनंतवां भाग। अब हम तो न तो अनंत पकड़ में आता है छद्मस्तों के, अनंत में भाग कहाँ से पकड़ में आएगा? अनंत ही छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है, अनंत गुना कहाँ से पकड़ में आएगा? हम तो ये बस आप समझ लीजिए कुछ अद्भुत काम है, कुछ जो यहाँ अनुभाग के संदर्भ में कह रहे हैं। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग कितना बढ़ गया, क्या बोलो? ये तो डायमंड वाले लोग हैं ना अवनीश भाई, तो आप तो यही कहेंगे, एक डायमंड खरीदने के लिए गया था और पूरी खान मिल गई।
कि ऐसा हो जाता है कुछ भी नहीं, मैंने ऐसे भी होते हैं ना कितने, मेरे पास में और भी कई ऐसे साधन भी मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, कुछ नहीं किया और मतलब अपूर्व निधियां जैसे उनको मिल गई हो, ऐसा ऐसा समझ लीजिए आप। मैंने गिफ्ट में कुछ ऐसे ऐसे पुरस्कार खुल गए, इस तरह की बात आ गई, भास्कर का कूपन भरा और जी तो हैं करोड़ों रुपयों के अंदर इतनी इतनी आपके गाड़ियां निकल गई, ये हो पता नहीं क्या क्या जो जो चीज़ें हैं, आप कुछ भी लगा लीजिए। खैर कुल मिलाकर के बात यह है कि ये तो अधःकरण का काल था, और अधःकरण की इस बात में क्या, हाँ जी साहब, ये महावीर जी छावड़ा साहब की बात है, सामने पूछ रहे हैं। ये महावीर जी छावड़ा साहब 20 साल पहले स्वर्गवास हो गया था इनका, हमारे यहाँ की दैनिक सभा के श्रोता थे, बहुत अच्छे स्वाध्यायी, उन्हीं की बात है। हाँ तब तो सारी हड्डियां जुड़ गई, अभी अभी यहाँ सारी हड्डियां टूटी थी सब जुड़ी हुई होगी, हड्डियां ही नहीं है माने कैसी स्थिति है बोलो आप। सहनन जो है ये तो औदारिक शरीर में होता है, वैक्रियक शरीर में तो संगनन होता ही नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, आगे बढ़ते हैं। तत्पश्चात क्या हुआ अधःकरण के बाद, बोले पश्चात अपूर्वकरण होता है अधःकरण के बाद, और उसका काल अधःकरण से संख्यातवा भाग है। इसका मतलब अधःकरण में जितना काल बताया गया उसके संख्यात हिस्से करो, तो संख्यात हिस्से करने पर जो एक हिस्सा बच गया छोटा सा, बोले इतना कम समय अपूर्वकरण का होता है, और उसमें नई बातें और हो जाती है कुछ अपूर्वकरण में। बोले क्या नई बातें होती है कि एक एक अंतर मुहूर्त से, 263 की लास्ट लाइन, आज 264 पे पढ़ना है अपने को, एक एक अंतर मुहूर्त से सत्ताभूत पूर्व कर्म की स्थिति। अब ये क्या कह रहे हैं, सत्ता में पड़े हुए पहले के बांधे हुए कर्मों की स्थिति, जो कर्म पहले से बांध लिए थे उन कर्मों की स्थिति जो थी उसको घटाता है। अब वो उसको घटा दिया, बोले उसको घटाता है, सो स्थिति कांडक घात है। ये होता है स्थिति कांडक घात। पेज नंबर 264 पर आ जाइए, गुजराती की पुस्तकों में पेज नंबर 270 है ना। देखो अब क्या कह सकते हैं, स्थिति कांडक घात घट गया, माने कर्म की जो स्थिति थी, कांडक माने होता है समूह, ग्रुप, ग्रुप में इतना ग्रुप एकदम झटके से घट गया, फिर इतना ग्रुप और झटके से घट गया। जैसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए दुश्मनों की क्या कहेंगे, सेना की टुकड़ियों को एकदम विध्वंस करता जाए, एक एक सैनिक नहीं, क्या समूह, माने एक दुश्मन को मार दिया, सामने खड़े होकर के गोलियां चला रहे हैं बॉर्डर पर लड़ने वाले अपने जवान, और सामने वाले एक दुश्मन को मारा, फिर किसी एक को मारा, बंदूक हाथ में है, मारे जा रहे हैं। और कुछ ऐसा प्रहार किया कि उनकी जो सेना की पूरी टुकड़ी थी, ग्रुप, और उनके ऊपर पूरा का पूरा एक साथ, बाहुबली जैसा, माने ऐसा किया उसने कि ऐसी योजना और ऐसी टेक्निक लगाई कि सब जाकर के एक साथ खत्म कर दिया उनको। तो ऐसे एक साथ काम हो रहा है, किस में हो रहा है, ये अपूर्वकरण में हो रहा है। देखिए गुजराती 275 पेज भी है, यहाँ अपन 264 पेज की पहली लाइन देख रहे हैं हिंदी में। तथा उसमें छोटे एक एक अंतर मुहूर्त से पूर्व कर्म के अनुभाग को घटाता है। क्या, अब अनुभाग आ गया, क्या क्या कर रहे हैं, एक एक अंतर मुहूर्त से पहले का बंधा हुआ जो अनुभाग था पूर्व कर्म का, उसको घटाता है, सो अनुभाग कांडक घात है। अब अनुभाग में मोटा मोटा कमी आती जा रही है समूह में। तथा गुण श्रेणी के काल में क्रमशः, अब आपको लगेगा ये गुण श्रेणी क्या होती है, गुण श्रेणी क्या होती है, लग रहा होगा आपको गुण श्रेणी क्या चीज है। ये भी वही 232 पेज पर आई थी, गुण श्रेणी की चर्चा भी, निर्जरा तत्व संबंधी अन्यथा रूप की चर्चा थी 232 पर। अभी ये कह रहे हैं गुण श्रेणी के काल में होता क्या है, बोले क्रमशः असंख्यात गुणे प्रमाण सहित,
असंख्यात गुणे प्रमाण सहित कर्मों को निर्जरा के योग्य बनाता है। गुणाकार रूप से निर्जरा के योग्य बनाना, सो गुण श्रेणी निर्जरा है। मैं आपको 3 शब्द यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पंडित जी साहब के शब्दों की सूक्ष्मता को देखना। यहाँ उन्होंने एक आध जगह तो प्रयोग किया है अनंत, कुछ जगह प्रयोग किया है संख्यात, और कुछ जगह प्रयोग किया है असंख्यात। कहाँ संख्यात लगेगा, कहाँ असंख्यात लगेगा और कहाँ अनंत लगेगा, यदि विचार विवेक नहीं हो तो मैं देखता हूँ बहुत जगह पर अच्छे अच्छे पढ़ने वाले लोग संख्यात की जगह अनंत और अनंत की जगह असंख्यात और असंख्यात की जगह अनंत संख्यात, कुछ पता नहीं है, जचे जो ठोक दो कुछ भी। ऐसा 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 नहीं चलेगा, यहाँ जचे जो नहीं चलेगा। अभी बात समझना, जब विशुद्धता की चर्चा करते हैं तो अनंत गुना विशुद्धता होती है। जब अनुभाग माने रस फल के बढ़ने और घटने की बात करते हैं तब भी अनंत गुना की बात करते हैं या अनंत वे भाग की बात करते हैं। जब फल की बात कही, जब विशुद्धता की बात कही तो अनंत की बात कही, लेकिन जब कर्म निर्जरा की बात करते हैं तो असंख्यात ही होगा, क्योंकि कर्म परमाणुओं की संख्या ही वे उतनी है। यदि समय समय अनंत व भाग निर्जरा होती जावे तो इतने तो है ही नहीं कर्म, यही मोक्ष हो जाएगा। चौथे के पहले ही अपूर्व करण में मोक्ष मान लेना पड़ेगा। तो यहाँ असंख्यात शब्द का प्रयोग होगा। जब अधय करण से अपूर्व करण के काल को घटने की बात कही तो वहां संख्यात शब्द का प्रयोग किया, असंख्यात नहीं। बात ख्याल में आ रही है क्या? कुछ बात क्या चल रही है यहाँ? अपन पढ़ते जा रहे हैं, जो लाइन पढ़ी वहां पढ़ ली, लेकिन भाई उन्होंने वहां असंख्यात क्यों लिखा, यहाँ संख्यातवा भाग क्यों लिखा, यहाँ अनुभाग के पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग को बढ़ने में अनंत गुना क्यों लिखा, और यहाँ जो गुण श्रेणी निर्जरा के काल की जब चर्चा की तो इन्होंने यहाँ असंख्यात गुणे प्रमाण सहित कर्मों को निर्जरा के योग्य ऐसा क्यों लिखा? क्या समझ में आ रही है बात? देखो तीसरी लाइन ये इसी की, क्रमशः असंख्यात गुणे प्रमाण सहित, क्या शब्द हैं? असंख्यात गुणे प्रमाण सहित कर्मों को निर्जरा के योग्य करता है। असंख्यात गुणे प्रमाण सहित निर्जरा के योग्य कर रहा है। तो गुण श्रेणी निर्जरा है, गुणाकार रूप से निर्जरा, गुणाकार रूप से निर्जरा, गुणाकार रूप से निर्जरा। ख्याल में आ रही है बात? ये गुण श्रेणी निर्जरा है। देखिए अगला शब्द गुण श्रेणी निर्जरा हो गया। ऊपर के और भी शब्द जो स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, मोटे मोटे शब्द हमारे ख्याल में आ रहे हैं। अनुभाग का फल जो था वो मोटा का मोटा पूरा ही झटके से फल कम हो गया। जैसे समझ लीजिए, मुझे नहीं मालूम, आप लोग ज़्यादा समझते हैं सब्जी बनाने वाले, कभी मिर्च तेज हो जाती है तो आप क्या करते हैं, उसमें कुछ मिला दिया तो क्या किया, वो मिर्ची एकदम, उसके मिर्ची का जो तीखापन था वो झटके से इतना कम हो गया। ऐसा होता है ना, माने उसमें आपने नींबू डाल दिया तो उसके तीखापन कम हो गया। मुझे नहीं मालूम, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ हवा में कि इसमें क्या मिलाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन आप लोग करते हैं इस तरह का जुगाड़, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी कुछ हो जाता है तो कि इसमें क्या करें, माने उसका जो फल है ना, फल, उस फल को कम करने के लिए उसमें कुछ और मिला देते हैं और कुछ कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ लगा लीजिए। वो कांडक घात की बता रहा हूँ मैं। कांडक घात क्या होता है? अनुभाग कांडक घात। कांडक घात तो एक शब्द है। अब जब स्थिति लगा दिया तो स्थिति का ग्रुप सहित घटना, जब अनुभाग लगा दिया तो अनुभाग का ग्रुप सहित घटना, ग्रुप में घटना, तो अनुभाग कांडक घात हो गया, है ना। गुण श्रेणी निर्जरा, गुणाकार रूप से श्रेणीबद्ध, लाइन टू लाइन, समय समय प्रति कर्म निर्जरित होते जाना, असंख्यात गुणे प्रमाण सहित निर्जरित होते जाना, ये गुण श्रेणी निर्जरा है। बराबर? जो लोग लिखते हों वे रिवर्स कर करके लिखना, है ना, सोच सोच करके करना, कोई बात नहीं, बाद में दोबारा सुन करके करना, पॉज करके लिखना, क्योंकि फास्ट बोलते रहते हैं तो पकड़ में नहीं आती है। अभी एक शब्द और नया, तथा गुण संक्रमण यहां नहीं होता। क्या ये गुण संक्रमण क्या है?
बोले गुण संक्रमण है, संक्रमण माने होता है बदलना, कर्म प्रकृतियों के बदलने का नाम संक्रमण है, और गुणाकार रूप से बदलना वो गुण संक्रमण है। ये कह रहे हैं गुण संक्रमण यहां नहीं होता, इस जगह पर अन्यत्र होता है, परंतु अन्यत्र अपूर्वकरण हो वहां होता है, दूसरी जगह पर होता है। जैसे मान लीजिए यहां जो चर्चा चल रही थी, यहां चर्चा कौन सी चल रही है? अभी प्रथमोपशम सम्यक्त्व की बात चल रही है। क्या प्रथमोपशम सम्यक्त्व की चर्चा है यहां? अभी हो सकता है ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व चौथे गुण स्थान में ही हो, और हो सकता है ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व पांचवें गुण स्थान में हो, और हो सकता है ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व सातवें गुण स्थान की प्रक्रिया में चल रहा हो। पहले से सातवां भी हो सकता है, पहले से पांचवा भी हो सकता है, पहले से चौथा भी हो सकता है। जो गुण संक्रमण है, जैसे समझिए गुण संक्रमण को आपको बतलाऊं मैं, जैसे अनंतानुबंधी कर्म प्रकृतियां हैं, तो अनंतानुबंधी कर्म प्रकृतियों की जब विसंयोजना होती है तो अनंतानुबंधी का द्रव्य अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन रूप से कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका नाम है गुण संक्रमण। जैसे समझ लीजिए आप दर्शन मोह की क्षपणा के समय जो दर्शन मोह कर्म प्रकृति थी, मिथ्यात्व कर्म प्रकृति, वो मिथ्यात्व कर्म प्रकृति सम्यक्त मिथ्यात्व और सम्यक्त मोहनी रूप बदल जावे, इसका नाम है गुण संक्रमण। ख्याल में आ रही है बात? तो बोले ये गुण संक्रमण यहां नहीं होता, क्योंकि यहां प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल है और इस काल में गुण संक्रमण नहीं होता। इस प्रकार नेक्स्ट पैराग्राफ बता दिया ना, अपूर्व करण आदि जो है ये अकेले यही नहीं होते, ये अपूर्व करण आदि जो है ये दूसरे जगह भी होते हैं। क्या माने समझ लीजिए आप अनंतानुबंधी की भी संयोजना के काल में भी होते हैं, दर्शन मोहनी की क्षपणा के काल में भी होते हैं, और चारित्र मोहनी के नष्ट होने की प्रक्रिया जो चलती है, माने उसमें श्रेणी चढ़ते समय वहां तो गुणस्थानों का नाम ही यही दे दिया, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण 8वें और 9वें गुणस्थान का नाम, अधेकरण 7वें गुणस्थान की द्वितीय पोजीशन को कहा गया। तो ये सब बातें हैं यहां। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस प्रकार अपूर्वकरण होने के पश्चात, माने अधेकरण पहले हो गया था और अपूर्वकरण बाद में हो गया। सामने शब्द दिख रहा है कि क्षपणा माने क्या होता है? क्षपणा माने नष्ट होना, क्षय करना, क्षय करने को क्षपणा कहते हैं। दर्शन मोह की क्षपणा मतलब दर्शन मोह नष्ट हो गया, और जब दर्शन मोह की क्षपणा हो जाती है तो क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब दोबारा दर्शन मोह कर्म प्रकृति वापस नहीं आएगी क्षयिक सम्यक दर्शन होने के बाद में। यदि उपशम सम्यक्त्व है या क्षयोपशम सम्यक्त्व है तो वापस मिथ्यात्व आ भी सकता है। क्या वापस आ भी सकता है ये जीव सम्यक दर्शन लेकर के? अभी इसी पैराग्राफ के अंदर ये बात कहेंगे, अभी ये पूरा पैराग्राफ देखेंगे अभी अपन। इसमें जो प्रक्रिया बतलाई है, अंतरकरण और उपशमकरण विधान की जो विधि और प्रक्रिया यहाँ बतलाई है, एक बार देखिए थोड़ा गंभीरता से क्या बात कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार अपूर्वकरण होने के पश्चात अनिवृत्तिकरण होता है। ये तीसरा करण का परिणाम हो गया। अधेकरण, फिर अपूर्वकरण, फिर अनिवृत्तिकरण। उसका काल अपूर्वकरण के भी संख्यातवें भाग है। असंख्यात नहीं मास्टर साहब, क्या उसका काल अपूर्वकरण के भी, अपूर्वकरण से भी संख्यातवें भाग है। इसका मतलब आप ध्यान दीजिएगा, अधेकरण में हमने चर्चा की आपसे सेकंड बराबर काल, सेकंड से भी बहुत छोटा काल अधेकरण का, सेकंड से बहुत छोटा काल हमने कहा अधेकरण का। बोले उसके संख्यातवें भाग काल अपूर्वकरण का, और उसके भी संख्यातवें भाग काल अनिवृत्तिकरण का। क्या? हाँ, माने ऐसा ही है, वो सेकंड था, अब सेकंड को आवली में ले आओ और आवली को समयों में ले आओ। अब क्या करें बोलो?
ऐसी स्थिति है, हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है, जैसा कहा है वैसा समझ लो। कर्णानुयोग का विषय है, मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे नए लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि ये चल क्या रहा है। कई लोग तो ऐसा भी सोच रहे होंगे, पंडित जी आप तो बहुत सरल प्रवचन होते हैं, इतनी जटिलता कहाँ से आ गई है, बात ही ऊपर ले जाने लगी कि भाई समझना एक बार, क्या एक बार समझ लेना चाहिए और कुछ नहीं है, यही पैराग्राफ है बस। फिर वही आ गई बात, परीक्षा करके तत्व श्रद्धान किया था, अभाव कैसे, फिर सब सरल बातें शुरू हुई। एक ही पैराग्राफ तो है ही जो बीच में आ गया है और सरल है, मजेदार है बात। देखो क्या कह रहे हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये बात दिमाग से निकाल देना आप लोग। डिफिकल्ट सोचेंगे तो डिफिकल्ट लगेगा, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है, करना तो कुछ नहीं है। नाम को चीज नहीं है, क्या नाम को चीज नहीं। अरे मैं कह रहा हूं, जब आपको इस कई तरह की गणित के सवाल करते समय ये बतलाया गया ये ऐसे होता है, फिर ये ऐसे होता है, फिर ये ऐसे होता है, और बहुत मगजमारी है उसमें, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो फिर कहा कि भाई ये इतना जितना हो ये हो, फिर उसको इससे गुणा करो, फिर उसको इससे गुणा करना, फिर इसके अंदर इतने का भाग देना, तो फिर ये इतना परसेंटेज ऐसा निकलता है। और फिर आपके हाथ में कैलकुलेटर दे दिया ये सब समझाने के बाद में। अब आपका दिमाग तो वही घूम रहा है, कितना कठिन था, कितना कठिन था। अब यहाँ कह रहे हैं जितना भी हो ना, वहाँ संख्या लिखकर और वो परसेंटेज दबा देना बस, कि नहीं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अरे तू तो बस दबा देना, अपने आप आ जाएगा सब कैलकुलेट होकर के। इतना सरल है मास्टर साहब, काम तो बहुत सरल है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक काम तो अपने आत्म स्वभाव में उपयोग को एकाग्र करना ही है। काम तो इतना सरल है क्या। देखिए उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कहाँ कर रहे हैं, चल रहे हैं अपन अनिवृत्तीकरण में। अनिवृत्तीकरण में पूर्वोक्त आवश्यक सहित माने अध्ययकरण अपूर्वकरण में जो आवश्यक होते थे वो सहित, उनके साथ में कितना ही काल जाने के बाद अंतरकरण करता है। अंतरकरण करता है, ये क्या होता है अंतरकरण, तो नीचे लिखा है जय धवला, है ना। ये कह रहे हैं यहाँ अध्याय पुस्तक के क्या है 953 नंबर का वहाँ का पृष्ठ है, पेज है। किमंतरकरणम नाम विवक्षीय कम्माणम हेट्टी मोवरी मट्टी दियो मोतूर्ण मज्जे अत्तो मुहूर्त मेताणम टिद्दीणम परिणाम विशेषेण निषेगाण भावी करणवंत करण मिधि बन्नदे। क्या कह रहे हैं अर्थ, कि अंतरकरण का क्या स्वरूप है। उत्तर, विवक्षित कर्मों की अधस्तन और उपरिम स्थितियों को छोड़कर मध्यवर्ती अंतर मुहूर्त मात्र स्थितियों के निषेकों का परिणाम विशेष के द्वारा अभाव करने को अंतरकरण कहते हैं। बहुत सरल है, कितना सरल है बताओ मेरे को। किसे कहते हैं अंतर। अंतर माने क्या होता है, अंतर। अंतर माने समझना बतलाओ, अंतर क्या होता है, क्या बोलो। अंतर माने गैप, गैप। अरे साहब अंतर हो गया इसमें तो अंतर पड़ गया, ये अंतर पड़ गया क्या होता है, सही कह रहे हैं भावेश भाई, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई से तो बहुत सरल है। तो बात तो ऐसी है, अकाउंट्स की पढ़ाई से तो बहुत सरल है, और वो जो पढ़ाई थी वो सब पढ़ाई करके बैठे हैं आप। क्या जब कंपनी अकाउंट्स करते हैं, समझ लीजिए आप, जब वो कॉस्ट थीटा साइन थीटा वगैरह निकालते हैं, वो जब सवाल करते हैं तो आपको कैसे लगता है, हायर मैथमेटिक्स के अंदर जो पढ़ते हैं जो लोग, कितनी कितनी जटिलताएं होती है वहाँ, वो ही सब कर लेते हैं। आप क्या सोचते हैं, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है, अभी यदि मैं 2 मिनट यदि आपको बात कहूँ, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो आसान हो, जो काम आप लोग करते हैं। चलना आसान नहीं है भाई साहब, उससे पूछो 6-8 महीने के बच्चे से, जिसको बार बार आप खड़ा करते हो और वो घुटने टेक करके दौड़ने लगता है, उससे पूछो तो वो पता लगेगा कितना कठिन काम है। बोलना आसान काम है क्या, ये जो आप फ्लुएंटली बोलते हो ये बोलना आसान काम नहीं है। जिस स्पीड से आप बोलते हो
इसका मतलब कितना अभ्यास हुआ है, तब जा करके आप आज ढंग से बोल पा रहे हो। आप जो खाना बनाते हो, आप जो आटा लगाते हो, सब्जी बनाते हो, गाड़ी चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, साइकिल चलाना सीखा था, आसान काम थोड़ी न था। ये दुनिया का कोई काम आसान नहीं है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते जाते हैं तो वही प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाली बात है, परफेक्ट हो जाता है। कितना दौड़ते हैं, अब तो टाइप करता रहता है, उंगलियां चलती रहती है, इधर उधर देखता रहता है। बोलो आप कैसे करोगे, क्या कौन सा ऐसा है, अबुद्धिपूर्वक चलता रहता है। बिल्कुल सब जगह पर इसी तरह का है। क्या जीएसटी जो समझ जावे उसके लिए कोई कठिन नहीं। बीच में तो सब लोग कितने उलझे हुए थे जीएसटी के चक्कर में। अभी ये कितनी सुंदर और सरल शब्दों में बात कह रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करना। अंतरकरण, क्या शब्द दिया निहाल जी बाबूजी साहब? अंतरकरण। अंतर माने गैप। ये किसके अंतरकरण की चर्चा चल रही है? कि जो सुनिए मिथ्या दृष्टि जीव था, वो मिथ्या दृष्टि जीव के आगे अभी मिथ्यात्व के काल में अभी मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। दर्शन मोहनी कर्म प्रकृति के मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। मिथ्यात्व और न केवल वर्तमान में मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, आगामी समयों में भी मिथ्यात्व का उदय ही आने वाला है। लाइन लगी हुई है मिथ्यात्व कर्म के उदय की, दर्शन मोहनी कर्म की लाइन लगी है। अंत्य कोड़ा कोड़ी प्रमाण तो लगी है ना? क्या 70 कोड़ा कोड़ी तो नहीं है, अभी अंत्य कोड़ा कोड़ी रह गई थी। और अंत्य कोड़ा कोड़ी स्थिति को भी स्थिति कांडक घात के माध्यम से बहुत घटा लिया था, लेकिन तो भी वो दर्शन मोह की स्थिति लंबी तो है, समय समय उदय में आने वाली। तो बोले यदि ये दर्शन मोहनी उदय में आता रहेगा तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? दर्शन मोहनी माने मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व कर्म उदय में आता रहेगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? इसका मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए स्पेस चाहिए। क्या? और उस स्पेस के लिए जो दर्शन मोह की लाइन लगी है, इसमें एक काम करो, कुछ अंतर करो, कुछ गैप करो सम्यक दर्शन के आने के लिए। कैसे? जैसे समझ लीजिए यहां बहुत भीड़ लगी हो और कोई व्यक्ति आकर के बैठना चाहे बीच में, तो इधर वाले इधर खिसक जाते हैं, इधर वाले इधर खिसक जाते हैं, और वो बीच में। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ सम्यक दर्शन को बीच में ला करके बिठाना है। क्या अंतर करना है ना? तो सम्यक दर्शन को बीच में ला करके बिठाना है। तो मिथ्यात्व जी का क्या करेंगे? बोले कुछ मिथ्यात्व को इधर खिसका दो और कुछ मिथ्यात्व को उधर खिसका दो और बीच में कर दो गैप। किसके लिए? जगह तो बनानी पड़ेगी भाई साहब। क्या सम्यक दर्शन को बुलाना है और बैठने की जगह नहीं है? क्या आपने किसी विशिष्ट अतिथि को मंच पर आमंत्रण दे दिया और कुर्सी लगी नहीं है, तो क्या करो कि जगह ही नहीं है साहब यहाँ? तो एक काम करो, जहां उनको बिठाना है वहां जो बीच में जो 2 कुर्सियां लगी थी, एक कुर्सी को इधर खिसकाओ, दूसरी कुर्सी को इधर खिसकाओ और बीच में उन्हें बिठा दो। अंतरकरण कह रहे हैं उल्लास भाई। अंतरकरण क्या चीज है? अब पढ़ना जरा, वापस फुटनोट पढ़ रहा हूं, नीचे देखना जरा। अभी अंतरकरण समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है, फिर बताना कितना कठिन है। अंतरकरण का क्या स्वरूप है? उत्तर आलोक जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? अंतरकरण का क्या स्वरूप है? उत्तर विवक्षित कर्मों की अब ये अधस्तन और ऊपरिम 2 चीजें हो गई। अधस्तन माने नीचे वाली और ऊपरिम माने ऊपर की स्थितियों। नीचे की कर्मों की स्थिति, ऐसे कर्मों की स्थिति, ऐसे लाइन लगी है कर्मों की उदय में आने वाले, नीचे के कर्मों की स्थिति, और ऊपरिम स्थिति माने ऊपर के कर्मों की स्थिति। नीचे और ऊपर के कर्मों की स्थिति जो लाइन से उदय में आने वाले थे ना, उनको छोड़कर बीच वाले मध्यवर्ती अंतर मुहूर्त मात्र स्थितियों के निषेकों का परिणाम विशेष के द्वारा, बीच वाले जो थे ना, परिणाम विशेष के द्वारा, क्योंकि परिणाम स्वभाव सन्मुख है। ज्ञानचंद जी साहब कोटा, माने परिणाम जो है वो बहुत निर्मल है, स्वभाव सन्मुख है।
उन परिणाम विशेष के द्वारा क्या किया, वो जो बीच वाली जो थी ना, उनके कुछ परमाणुओं को ऊपर भेज दिया, ऊपरीतन स्थिति में मिला दिया दर्शन मोह की, और कुछ को दर्शन मोह की अधस्तन स्थिति में मिला दिया। तो बोले ये जो अभाव हो गया है, ऐसे अभाव करने को अंतरकरण कहते हैं। गैप बनाने को ये अंतरकरण कहते हैं। यहां अभी देखिए ऊपर वापस जहां अपन पढ़ रहे थे उसी पैराग्राफ की 3rd लाइन को देखिए जरा। उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितने ही काल जाने के बाद अंतरकरण करता है। ये करता है तो भाषा है, करता थोड़ी ने, क्या सब ऑटोमेटिक होता है क्या? जो अनिवृत्तीकरण के काल पश्चात, अभी क्या है देखना, ये जो अधस्तन स्थिति है ना, ये अधस्तन स्थिति अनिवृत्तीकरण का काल। तो अनिवृत्तीकरण का जितना काल था उतने समय तक तो अभी मिथ्यात्व का ही उदय चल रहा है, क्योंकि अनिवृत्तीकरण के काल तक गुणस्थान पहला है। अनिवृत्तीकरण के काल तक गुणस्थान अभी पहला ही चल रहा है, गुणस्थान नहीं बदला है, अभी सम्यक्त भी नहीं हुआ है। अनिवृत्तीकरण के काल पश्चात उदय आने योग्य ऐसे मिथ्यात्व कर्म के माने अनिवृत्तीकरण के तत्काल बाद में जो मिथ्यात्व के जो परमाणु थे, अनिवृत्तीकरण पूरा होते ही जो मिथ्यात्व वाले परमाणु हैं, वो मुहूर्त मात्र निषेक हैं, उनका अभाव करता है। एक मुहूर्त के परमाणुओं का अधयकरण का काल चल रहा है, फिर अपूर्वकरण का काल आ गया, फिर अपूर्वकरण के बाद अनिवृत्तीकरण का काल खत्म होने जा रहा है। तो जब अनिवृत्तीकरण का काल खत्म होने की स्थिति में आएगा, उसके अगले समय जो मिथ्यात्व के परमाणु थे, मिथ्यात्व के निषेक थे, ये कह रहे हैं उन्हें मुहूर्त मात्र के लिए अभाव करता है उनका, उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है। ये उसी को समझा रहे हैं अंतरकरण को। अंतर मुहूर्त मात्र जो स्थिति थी, उस मुहूर्त मात्र निषेक, मुहूर्त मात्र के निषेक इतने समय के, बोले उन्हें अन्य परमाणुओं रूप, उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप, ऊपर की स्थिति और नीचे की स्थिति रूप करता है। तथा अंतरकरण करने के पश्चात ये अंतरकरण हो गया। ये क्या हुआ, क्या भैया क्या हुआ? ये जो प्रक्रिया हुई है, माने मुहूर्त मात्र जो निषेक थे, अनिवृत्तीकरण का अंतिम समय, डॉट बिल्कुल ये अनिवृत्तीकरण का अंतिम समय, और उसका अगला समय, तो अनिवृत्तीकरण के जस्ट बाद वाला जो समय था, वहां मुहूर्त मात्र निषेक जो थे कर्म परमाणुओं के, बोले उनका क्या किया, अन्य स्थिति रूप कर दिया उनको। ये अंतरकरण हो गया। अंतरकरण के पश्चात अब क्या हुआ, अंतरकरण के पश्चात उपशमकरण करता है। क्या अंतरकरण के बाद क्या करता है, उपशमकरण करता है। अंतरकरण द्वारा अभाव किए निषेकों के, ध्यान देना, एक एक शब्द बारीकी से पढ़ना। अंतरकरण द्वारा अभाव रूप किए निषेक, माने वही कर्म परमाणु है ना, एक समय में उदय में आने योग्य कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। ये निषेक की परिभाषा थी। तो अंतरकरण द्वारा अभाव रूप किए निषेकों के ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेक हैं, बाद वाले, भाई पहले वाले तो उदय में आ ही जाएंगे अनिवृत्तीकरण तक, अनिवृत्तीकरण तक। क्योंकि क्या था, वापस देखना, ध्यान देना, एक मिनट, एक आध मिनट लगेगी, लेकिन प्रकरण समझ में आना चाहिए। मिथ्यात्व 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 मिथ्यात्व, लाइन लगी हुई है, मिथ्यात्व मिथ्यात्व मिथ्यात्व, ठीक है ना। अब कहा ये अधिकरण का काल पूरा हो गया, अपूर्वकरण का काल पूरा हो गया, अब ये अनिवृत्तीकरण का अंतिम समय, और इसके बाद में अनिवृत्तीकरण का अंतिम समय मानो यहाँ आने वाला है, और उसके बाद में ये मिथ्यात्व का अंतर मुहूर्त है। ये इस जगह पर ये अनिवृत्तीकरण का अंतिम समय है, ठीक है, और इसके बाद में ये मिथ्यात्व है, अंतर मुहूर्त। तो बोले मुहूर्त मात्र,
इस मुहूर्त मात्र मिथ्यात्व के निषेकों को कुछ को तो ले गया आगे, बाद में आगे की तरफ, और कुछ को ले आया इधर ही, इसी के साथ में पहले। तो जिनको पहले ले आया था वो अनिवृत्तीकरण के लास्ट समय के साथ साथ में उदय में आ जाएंगे, खत्म हो जाएगा क्या। अब अनिवृत्तीकरण का काल पूरा हो गया, अब बीच का काल बचा। तो बोले ये जो अनिवृत्तीकरण के काल के बाद, ये मुहूर्त के बाद में जो उदय में आने वाले थे क्या, वो उदय में नहीं आ जाए बीच में क्या? ये यहां से ये जो थे ना, ये यहां बीच के काल में फिर नहीं आ जाए कोई, तो इसको उदय में आने के अयोग्य बनाता है, ये उपशम है। ये अंतरकरण पूर्वक उपशमकरण करता है। क्या क्या कह रहे हैं देखो यहां, क्या हाँ हाँ गली में से नहीं आ जाए कोई, हाँ, तो वो लगा लेते हैं, तो बीच में से नहीं आ जाए तो उसको चल के नहीं आ जाए वापस। ठीक बात है। अभी तो पुराने प्रवचन तो अभी मैं तो सब नया सोचता हूँ। पुरानी जितने चले, इसीलिए देखो वास्तव में क्या होता है, जितनी बार बोलो ना, जितनी बार प्रवचन करो उतनी बार नई नई बात आती क्या, क्योंकि रट रट करके तो बोलता नहीं है कोई व्यक्ति। अब पहले मैंने जो उदाहरण दिए थे आपको ध्यान में है, वो आपकी किताबों में भी लिखे हुए होंगे, जो लोग नोट करते हैं कॉपियों में भी लिखे हुए होंगे। तो ये जो बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, मिनिस्टर आने वाले हैं, अभी तो खाली कर दिया, रोड खाली हो गई, मेन हाईवे से निकल रहे हैं, रोड से निकल रहे हैं, मेन रोड से, मेन मार्केट से। तो एक तो सामने कोई नहीं आएगा, सब कुछ खाली हो गया। अब दूसरा, इधर कोई गली में से बीच में नहीं आ जाए, बीच में जो साइड में गलियां हैं ना, कोई बीच में अचानक नहीं आ जाए, तो उनको भी बैरिकेड्स लगा करके रोक देना। तो इसी तरह से यहाँ चर्चा चल रही है। देखिए वापस कहाँ आ गए अपन, तथा अंतरकरण करने के पश्चात उपशमकरण करता है। इस पैराग्राफ की 5वीं लाइन ध्यान दीजिएगा, जो पैराग्राफ चल रहा है उस पैराग्राफ की 5वीं लाइन, तथा अंतरकरण करने के पश्चात, अंतरकरण करने के पश्चात उपशमकरण करता है। अभी क्या होता है उपशमकरण, अब उसको समझा रहे हैं कि अंतरकरण में, अंतरकरण के द्वारा अभाव जिनका कर दिया था, ऐसे निषेकों के ऊपर वाले, माने अंतरकरण में जो गैप हो गया था ना, उसके ऊपर वाले मिथ्यात्व के निषेक हैं, उनको उदय आने के अयोग्य बनाता है। वो उदय में आने के अयोग्य हो गए हैं, वो उदय में नहीं आ जाएंगे अब। माने मिथ्यात्व का उदय भले ही आगे परमाणु रखे हुए हो, वे नहीं आएंगे इस अंतर्मूर्त के लिए। इत्यादि क्रिया द्वारा अनिवृत्तीकरण के अंत समय के अंतर नो गैप, अंतर अनिवृत्तीकरण का अंतिम समय और अनंतर जिन निषेकों का अभाव किया था, उनका उदय काल आए, उनका काल आए, तब निषेकों के बिना उदय किसका आएगा। ख्याल में आई बात। अनिवृत्तीकरण पूरा हो गया, अब अगले समय में काल आया, लेकिन निषेकों के बिना उदय किसका आएगा। इसलिए मिथ्यात्व का उदय न होने से प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। क्या टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया उनको, प्रथमोपशम सम्यक्त्व अंतर्मूर्ति काल होता है इसका। इसलिए सारी जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्रक्रिया है, ये अंतर्मूर्त मात्र की प्रक्रिया चल रही है। क्षयोपशम होगा पहले बीच में, फिर क्षायिक होगा। अभी सम्यक दर्शन करा दिया, हो गया सम्यक दर्शन। आप लोगों के चेहरे पे प्रसन्नता ही नहीं दिख रही है, क्या हुआ देखो। अभी क्या कह रहे हैं, इसलिए मिथ्यात्व का उदय न होने से, मिथ्यात्व का उदय न होने से प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। लो, अरे सुख प्रकट हो गया है, आनंद प्रकट हो गया है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, इसका मतलब मिथ्यात्व जैसा माथे में दर्द नहीं है, मिथ्यात्व के समान दुख का कोई कारण नहीं, 3 लोग 3 काल में, और सम्यक्त्व के समान 3 लोग 3 काल में इसका कोई मित्र नहीं। ये क्या हो गया है,
ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। अंतर मुहूर्त मात्र के लिए तो आनंद के झरने झरने लगते हैं, ऐसा है। समझाने वाले भाई कहा पूरा होगा। अनादि, अब कर्मों का और क्या हुआ, 2 लाइन और है देखो। अनादि मिथ्या दृष्टि के सम्यक्त्व मोहिनी और मिश्र मोहिनी की सत्ता नहीं है। आपको ध्यान होगा, हमने पहले भी बीच में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी चर्चा की थी और सुबह भी ऐसी चर्चा आई थी एक आध दिन। बंधन योग्य प्रकृतियां, बोले अनादि से जो मिथ्या दृष्टि जीव था उनके दर्शन मोहिनी तो था क्या, लेकिन दर्शन मोहिनी में अकेला मिथ्यात्व ही था, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनीय नहीं था। जैन साहब, तो सम्यक्त्व मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनी आता कब है, बोले टुकड़े होने पर। इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि जीव वह एक मिथ्यात्व कर्म का ही उपशम करके उपशम सम्यक दृष्टि होता है। क्या ये जी उपशम सम्यक दृष्टि कैसे हुआ, कब हुआ है? मिथ्यात्व कर्म का ही उपशम करके, एक ही कर्म प्रकृति का, तथा कोई जीव सम्यक्त्व पाकर फिर भ्रष्ट होता है। हो उसकी दशा भी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाती है। भैया ये तो परिस्थितियां हैं, कब कौन सी परिस्थिति बन जावे, बदल जावे। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के बाद या तो एक क्षयोपशम में चले जावे, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हो जावे, और कदाचित यदि गिरे तो वापस मिथ्यात्व में भी आ सकता है। तो इस तरह से हमने ये थोड़ी चर्चा आज आपके बीच में इस कर्म के संदर्भ में की है, सम्यक्त्व के संदर्भ में की है। शेष चर्चा हम कल करेंगे, अभी की बात कोई नहीं। हाँ, अभी अपन अन्ना जी के कल देहावसान हो गया है, जानकारी सभी लोगों को लगी गई है। ब्रह्मचारी यशपाल जी मतलब बहुत उन्होंने अपने जीवन में जो काम किया है, अपन एक बार जनवाणी वगैरह बोल करके और फिर 5 शोक सभा जैसा अपन रख लेते हैं, जिनके भी भावना हो वे भाव उसके संबंध में व्यक्त करेंगे। जनवाणी।